हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शुमंग के साथ होती है, जो कि अभी बार में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर हो गया है और उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। तो डॉक्टर ने इसे सजेस्ट किया है कि वो 1 महीना अपनी जिंदगी अच्छे से जी ले, अच्छे से खा पी ले, क्योंकि 1 महीने बाद तो उसे मर जाना है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शुमंग के बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया होता है, ये कहते हुए कि तुमने सोची भी कैसे कि मैं तुम जैसी अगली लड़की को पसंद करूंगा। वो तो बस तुम मुझे अपनी सैलरी दिया करती थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं अपने परफॉर्मेंस के दम पे टीम लीडर बन चुका हूँ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। शुमंग अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में याद करके बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। फिर हमें फ्लैशबैक में ये भी दिखाते हैं कि शुमंग की मॉम भी उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती है। जो भी पैसे वो कमाती है वो सारे वो ले लेती है और उसके भाई के ऊपर खर्च करती है, और उनको शुमंग की जरा से भी नहीं पड़ी है। और यही सब सोचकर शुमंग को बहुत ही बुरा लगता है। शुमंग बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है कि आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तभी दो लड़कियां यहाँ शुमंग को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ बार में आई हो, मार्केट में नहीं, जो जोर से चिल्ला रही हो। तभी दूसरी लड़की कहती है कि लगता है इसके बॉयफ्रेंड ने इसे डंप कर दिया है, तभी ये यहाँ पर हंगामे कर रही है, और ये लड़की इतनी अगली है तो आखिर इसके साथ ये नहीं होगा तो क्या होगा। शुमंग को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इन लोग को चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ का बार का मैनेजर आ जाता है और वो शुमंग के कपड़े देखकर समझ जाता है कि कोई गरीब है, तो उसे चिल्लाने लगता है कि यहाँ ठीक से रहो नहीं तो तुम्हें बाहर से निकाला जाएगा। तो शुमंग अपने पास से बहुत सारे पैसे निकालती है, कहती है कि मुझे इस बार का सबसे एक्सपेंसिव वाला मेल मॉडल चाहिए। फिर मैनेजर तो बड़ा खुश हो जाता है और तुरंत ही पैसे उठा लेता है। तभी शुमंग कहती है कि मुझे एक नहीं बल्कि 2 चाहिए। तो कहता है कि ठीक है, आप जाके रूम में वेट करो, अभी मेल मॉडल आता ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम शुजाओ है। वो बहुत बड़े कंपनी के चेयरमैन का बेटा है और यहाँ पर वो अपने डैड के ओल्ड फ्रेंड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया था, पर उन लोगों ने इसे बहुत सारी ड्रिंक पिला दी होते हैं। जाओ इतना ड्रंक होता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, पर ये फिर भी अपने असिस्टेंट को दूर कर देता है और कहता है कि मैं अभी इतना भी ड्रंक नहीं हूँ जो खुद से जा ना पाऊँ और अपना रास्ता ना ढूंढ पाऊँ। फिर हम शुमंग को देखते हैं जो कि रूम में मेल मॉडल का वेट कर रही होती है, सोचती है कि आखिर वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं। तभी अचानक से जाओ इस रूम में इंटर हो जाता है। शुमंग इसे देखकर सोचती है कि मैंने तो 2 मेल मॉडल हायर करी थी, पर ये तो एक ही है। वो सोचती है कि लेकिन कोई बात नहीं है, तो बहुत ही हैंडसम, तो मैं इसी से काम चला लूंगी। जाओ जब इसे देखता है तो वो सोचता है कि वो गलत जगह आ गया है, तो वो वापस जाने लगता है। तभी शुमंग इसका शर्ट पकड़ के खींचती है और कहती है कि मुझसे 20,000 लेने के बाद तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए पैसे भी पे कर चुकी हूँ और तुम ऐसे भाग नहीं सकते। और फिर ये बोलने के बाद शुमंग तुरंत ही जाओ को किस कर लेती है और वो बेचारा शॉक रह जाता है। और फिर शुमंग तो जाओ के साथ फोर्सली इंटीमेट होने लगती है और वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शुमंग की नींद खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और जल्दी से कपड़े पहनकर यहाँ से बाहर भागने लगती है। पर फिर वो सोचती है कि आखिर मैं भाग क्यों रही हूँ, मैंने तो पैसे पे कर चुकी थी। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जाओ को पिक करने के लिए उसका असिस्टेंट और सभी गार्ड्स आए होते हैं। जाओ बहुत ही गुस्सा होने लगता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जब मैं यहाँ पर आ गया था तो तुम मुझे ढूंढते हुए क्यों नहीं आए थे। तो असिस्टेंट स्लो से कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि आप अपना रास्ता खुद जानते हो। जाओ कहता है कि स्लो से क्या कह रहे हो, जोर से बोलो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मुझे लगा कि आप उन ओल्ड मैन के साथ और ड्रिंक नहीं करना चाहते, इसलिए आप कहीं छुपने जा रहे हो, पर मुझे क्या पता था कि आप एक ड्रंकर लड़की के साथ नाइट स्पेंड करोगे। जाओ कहता है कि इस बारे में किसी और को पता लगना नहीं चाहिए और मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ उस 4 आंखों वाली लड़की के बारे में पता करने के लिए। जाओ को याद आने लगता है कि कैसे शुमंग इसे फोर्सली किस करने की कोशिश कर रही थी। ये सोच कर इसे बहुत ही अजीब फील होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसी वर्स्ट लड़की नहीं देखा, मुझे तो अभी इतना डिसगस्टेड फील हो रहा है जैसे कि मुझे एक फ्लाई ने खा ली है। असिस्टेंट को इसकी बातें सुनकर हंसी आने लगती है तो जाओ गुस्से में कहता है कि तुम इधर खड़े हो के वेट क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी जाके उस लड़की के बारे में पता लगाओ। फिर असिस्टेंट और गार्ड यहाँ से शुमंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम शुमंग को देखते हैं जिसे उसके मैनेजर का कॉल आता है। वो उसे चिल्लाता है कि आखिर तुम काम को छोड़कर कहाँ पर घूम रही हो, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें फायर कर सकता हूँ। तो शुमंग भी सुन के नहीं लेती है और वो अपने मैनेजर को रिटर्न में चिल्लाती है, कहती है कि मैंने अब तक तुम्हारे सारे ऑर्डर फॉलो करते आई और तुमने मुझे एक भी प्रोजेक्ट का क्रेडिट भी नहीं दिया और सब खुद ले लिया। अगर मुझे दोबारा चिल्लाने की कोशिश किया ना तो मैं चेयरमैन को जाकर बता दूंगी कि मेरे सारे काम का क्रेडिट तुम ही ले लेते हो, और फिर मैं देखूंगी कि तुम कब तक मैनेजर की पोजीशन पे रह पाओगे। फिर इसका डांटना सुनकर तो मैनेजर ही चुप हो जाता है और शुमंग कहती है कि वैसे तो मैं आज वैकेशन पर थी, लेकिन अब तक मैंने ऐसे ही अपने छुट्टी वाले दिन पर तुम्हारा ओवर टाइम वर्क करके दी हूँ, तो अब मुझे अपने ओवर टाइम काम की भी सैलरी चाहिए, और अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं लेबर कमीशन में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। और फिर कॉल रखने के बाद शुमंग जोर जोर से चिल्ला रही होती है और तभी एक स्टाफ इसे देखकर हैरान रह जाती है। फिर शुमंग स्टाफ को बताती है कि मुझे अपना पूरा फुल मेकअप करवाना है, और फिर शुमंग पार्लर की ओनर से कहती है कि मुझे अपना पूरा गेटअप ही चेंज करना है।
और अपना नया स्टाइल बनाना है। फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शुमंग जब अपने नए लुक में कंपनी में एंट्री मारती है तो कंपनी के सभी एम्प्लॉयज उसे देखते रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये ब्यूटीफुल लड़की हमारी कंपनी में काम करती थी। दूसरा बंदा कहता है कि हो ही नहीं सकता, जरूर ये दूसरे कंपनी की सीईओ होगी। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कंपनी में भी सभी शुमंग को परेशान किया करते थे और अपना सारा काम इसे ही पकड़ाते थे। अब यहाँ पर शुमंग स्टाइल में अपने डिपार्टमेंट में एंट्री मारती है और सोचती है कि पहले जो मेरे साथ हुआ अब मैं वैसा वापस होने नहीं दूंगी और अब मैं दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीऊंगी। यहाँ पर सभी शुमंग को देखते रह जाते हैं पर तभी इसकी दुश्मन नैना इसे पहचान लेती है। कहती है कि तुमने थोड़ा मेकअप करके आई हो, इसका ये मतलब मत समझना कि चैन तुम्हें फिर से पसंद करने लगेगा। चैन ने कह दिया है कि अब वो सिर्फ मुझे पसंद करता है। तो शुमंग अपने एक्स बॉयफ्रेंड चैन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये कचरा है और अगर तुम्हें कचरा चाहिए तो रखो अपने पास, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे कचरा देखना पसंद नहीं। नैना को गुस्सा आता है और वो शुमंग को स्लैप लगाने जाती है तो शुमंग किसी का हाथ पकड़ के मोड़ देती है। तो चैन कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फाइट बैक करने की, अभी इसी वक्त नैना से माफी मांगो। तो शुमंग कहती है कि बड़ा आया मुझसे माफी मंगवाने वाला और वो उसे स्लैप लगाती है और कहती है कि अब तुम लोगों को मेरी कंप्लेंट मैनेजर से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिक्र मत करो, मैं खुद ही इस कंपनी से रिजाइन दे रही हूँ। फिर शुमंग मैनेजर से बात करने ऑफिस में जाती है और वो इसके सर पे फाइल मारते हुए कहने लगता है कि पहले तुमने छुट्टी की, ऑफिस में लेट आई हो और मुझसे बदतमीजी की और कोवर्कर की भी इंसल्ट की, आखिर इतनी सारी चीजें करने की हिम्मत तुम्हारे पास आई कहाँ से। शुमंग याद करती है कि उसने डॉक्टर से बोली थी कि आखिर उसे ये बीमारी कैसे हो गई। तो डॉक्टर ने इसे कहा था कि काम की वजह से उसके दिमाग पे प्रेशर बढ़ा और फिर डिप्रेशन की वजह से वो लास्ट स्टेज तक पहुंच गई। अब शुमंग ये सब याद करके अपने मैनेजर को घूर के देखती है और सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि मैं अचानक से बीमार कैसे हुई, सब इसी की वजह से हुआ है, इसने मेरे ऊपर इतना प्रेशर जो डाला है काम का। मैनेजर फिर से कहने लगता है कि तुम ऐसे देख क्या रही हो, रुको मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तो शुमंग इसे रिटर्न में मारती है और कहती है कि तुम मुझे क्या फायर करोगे, मैं खुद यहाँ पे रिजाइन देने आई हूँ। फिर मैनेजर को गुस्सा आता है और ये शुमंग के बाल नोचने लगता है तो शुमंग भी रिटर्न में इसके बाल नोचती है और तभी इस मैनेजर का विग शुमंग के हाथ में आ जाता है और वो कहती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम्हें दूसरों के बाल नोचना क्यों पसंद है, क्योंकि तुम्हारे पास खुद के बाल नहीं है। ये इसे अपना विग लेने की कोशिश करता है पर शुमंग नहीं देती और फिर इसे एक आइडिया आता है और ये बाहर फेंक देती है। ये सभी एम्प्लॉयज को बताने लगती है कि मैनेजर ने ऑफर रखा है कि जो भी उनका विग उन्हें ला कर देगा उसे इस महीने का बहुत ज़्यादा ही वाला बोनस मिलने वाला है। तो सभी एम्प्लॉयज़ ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और विग को छीनने लगते हैं और मैनेजर अपना टकला दिखाते हुए बड़ा एम्बेरस फील करता है। फिर जैसे ये लोग विग ला के देते हैं तो ये इन लोग को चिल्लाकर अपना काम करने जाने का कहता है। दूसरी तरफ शुमंग अपना बॉक्स लेकर लिफ्ट के पास आ जाती है और यहाँ वो कंपनी के चेयरमैन को देखकर सोचती है कि कम से कम चेयरमैन ने तो मुझे अब तक अच्छे से ट्रीट किया है। शुमंग सोचती है कि क्या मुझे कम से कम इन्हें हेलो कह देना चाहिए। तभी यहाँ पर चेयरमैन कहने लगते हैं कि बेटा आखिर तुम मेरी कंपनी में काम क्यों नहीं करना चाहते हो। शुमंग सोचने पड़ जाती है कि क्या चेयरमैन मुझसे बात कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर यहीं से गुजर रहा होता है और वो चेयरमैन की बातें छुपकर सुनने लगता है। चेयरमैन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे खुद के भी आइडियाज़ हैं और तुम अपने डैड के ऊपर डिपेंड होकर काम नहीं करना चाहती हो, लेकिन आखिर मेरे जाने के बाद मेरी कंपनी को संभालना तुम्हारी तो जिम्मेदारी है। मैनेजर ये सुनने के बाद सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि ये शुमंग हमें इतना क्यों चिल्ला रही थी, क्योंकि ये तो चेयरमैन की बेटी निकली। और फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन शुमंग के साथ लिफ्ट में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो कॉल पर अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं और उसे मनाते हैं कि तुम बस मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ और तुम चाहे जिस पोजीशन में काम करो। फिर कॉल कट करने के बाद जैसे ही चेयरमैन की नज़र शुमंग पर जाती है तो वो उससे बात करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम शुमंग हो ना जिसने मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट एक बार फाइनल करवाई थी, तो बताओ तुम्हारा मेरी कंपनी में काम कैसे चल रहा है, तुम अब तक मैनेजर बन चुकी होंगी ना। तो शुमंग कहती है कि चेयरमैन अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपने मुझे याद रखा और मेरी लाइफ में आपसे अच्छा इंसान मैंने कहीं नहीं देखी। और फिर शुमंग चेयरमैन को हैप्पी लाइफ विश करके यहाँ से चली जाती है। और फिर हम यहाँ मैनेजर को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान हो रहा होता है कि अगर शुमंग यहाँ से चली गई तो चेयरमैन इसे छोड़ेंगे नहीं। वो नैना से कहता है कि जाओ कैसे भी करके शुमंग को ढूंढ के वापस से कंपनी लाओ। फिर लिन यहाँ से जाते हुए सोचने लगती है कि आखिर मैनेजर शुमंग को वापस से कंपनी में क्यों लाना चाहते हैं। जरूर लगता है वो चेयरमैन के वारिस के सामने उसकी बेइज्जती करना चाहते होंगे, इसलिए उसे बुला रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि अपने घर पे होते हैं। तभी यहाँ पर वो अपने बेटे जाओ को देखकर बुलाते हैं और कहते हैं कि कल से तुम मेरी कंपनी में काम करने जाओगे। तो जाओ कहता है कि डैड आखिर क्यों, मैंने आपको बोला था ना कि मेरी कंपनी अच्छी चल रही है। तो चेयरमैन कहते हैं कि देखो मैं तो ओल्ड हो चुका हूँ और आज नहीं तो कल तुम्हें ही मेरी कंपनी संभालना है, तो बताओ तुम कंपनी में मैनेजर की जॉब करना चाहते हो या फिर डायरेक्टर की। तो जाओ कहता है कि डैड अगर मैं आपकी कंपनी में काम करने भी गया ना तो मैं आपके बेटे के नाम से नहीं जाऊंगा, मैं अपनी एबिलिटी के ऊपर काम करना चाहता हूँ ना कि आपके नाम पर। तो जाओ के डैड तो इतने अच्छे होते हैं कि वो इसके लिए भी मान जाते हैं।
कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो तो अब ये तुम्हारी चॉइस है, अच्छे से काम करना। फिर हम देखते हैं कि जाओ के पास उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि बॉस, उस लड़की के बारे में पता लग गया है। एक्चुअली में वो लड़की आपके डैड की कंपनी में ही काम करती है। तो ये सुनने के बाद जाओ कहता है कि अब लगता है मुझे अपने डैड की कंपनी में काम करने जाना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शुमंग वापस से कंपनी में आ जाती है और वो स्पीकर से सभी एम्प्लॉयज को सुनाने लगती है कि नैना और चैन दोनों ही चीटर हैं और एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। नैना जल्दी से स्पीकर बंद करती है और शुमंग को चिल्लाती है कि एक तो मैंने तुम पे तरस खा के तुम्हें वापस कंपनी लेकर आई और तुम यहाँ पर मेरा ही नाम खराब करने पे लगी हो। शुमंग कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुमने मुझे कंपनी में वापस क्यों लाई हो, क्योंकि तुम्हें मुझे और बुली करना होगा इसलिए। तो नैना ऐसे कहती है कि तुम जानती हो तो भी क्या, तुम जैसे लोग हमेशा कीचड़ में रहने डिजर्व करते हैं। अगर तुम ऊपर आने की कोशिश करोगी तो मैं वापस से तुम्हें पुश कर दूंगी। तो शुमंग कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं तुम्हें और चैन को भी अपने साथ ले लूंगी। ऐसा बोलकर ये इसे ढकेल देती है। तो चैन शुमंग को चिल्लाता है, कहता है कि रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तो शुमंग अपने पर्स से चाकू निकाल लेती है और कहती है कि बताऊंगी तो मैं तुम्हें। तभी ये सब देखते हुए एम्प्लॉयज कहने लगते हैं कि बेचारा चैन कितना अनलकी है, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड तो एक पागल है। तो शुमंग इन लोग से कहती है कि आखिर तुम लोगों को इस पर तरस कैसे आ सकती है, इसने मुझसे मेरे सैलरी के कितने पैसे लूट चुका है और साथ ही साथ मेरे प्रोजेक्ट के क्रेडिट्स भी, तभी तो ये टीम लीडर बना है और ये मेरा बॉयफ्रेंड होकर नैना के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा था और तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हें इस पे तरस आ रही है। तुम सब लोग कितने बड़े दोगले हो। ऐसा बोलकर शुमंग सभी की तरफ चाकू करके कहने लगती है कि मैं तुम सभी को मार दूंगी। तभी यहाँ पे मैनेजर आ जाता है और ये शुमंग को कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। तो शुमंग कहती है कि मैं जो चाहे वो करूंगी। फिर मैनेजर नैना और चैन से कहता है कि अभी इस वक्त शुमंग से माफी मांगो। ये सुनकर ये लोग तो शॉक हो जाते हैं और फिर मैनेजर शुमंग को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है और उसे पानी भी देने लगता है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो डायरेक्टली बोलो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मैनेजर कहता है कि पहले तो तुम कितनी इंट्रोवर्ट पर्सन थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया। शुमंग कहती है कि मैं एक बहुत बड़ी डरपोक थी लेकिन अब नहीं होंगी। मैनेजर कहता है कि देखो आप पास्ट को भूल जाओ और वैसे तो मुझे तुम्हारी अभी वाली पर्सनैलिटी ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस तुम मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो शुमंग से चिल्लाती है और कहती है कि तुम बस एक मैनेजर हो, अगर तुम चेयरमैन भी होते ना तो भी मैं तुमसे डरती नहीं। तो मैनेजर शुमंग से कहता है कि ये तो अच्छी बात है, हमारी कंपनी को ऐसे ही एम्प्लॉयज चाहिए जो किसी से भी ना डरे, इसलिए अब मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ और तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर बना रहा हूँ और अब चैन तुम्हारा सबऑर्डिनेट होगा, क्योंकि तुम जैसी काबिल एम्प्लॉयज को सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय की जॉब देना ये गलत बात है, इसलिए मैं आपसे तुम्हें सुपरवाइजर बना रहा हूँ। शुमंग कहती है कि तुम मुझे नई प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रहे हो या फिर मुझे प्रमोशन दे रहे हो, इन दोनों ही बात से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर जॉब करनी ही नहीं है। ऐसा बोलकर शुमंग उठ के यहाँ से जाने वाली होती है। तो मैनेजर सोचता है कि अगर चेयरमैन की बेटी मुझसे ऐसे गुस्सा होकर चली जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो शुमंग को कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ और पूरे $500,000 कर रहा हूँ और पूरे साल में तुम्हें 2% ज़्यादा बोनस भी मिलेगा और तुम $1 मिलियन तो ऐसे ही कमा लोगी। ये सुनकर तो शुमंग रुक जाती है और सोचने लगती है कि ये तो कितना अच्छा ऑफर है, वैसे भी मैं 1 महीने जीने वाली हूँ और अगर 1 महीने में मुझे $1 मिलियन मिल जाएंगे तो मैं एक बहुत ही अच्छा घर खरीद सकती हूँ। फिर शुमंग तुरंत ही अपना मोबाइल निकालकर इसका वीडियो बनाने लगती है। कहती है कि अभी जो तुमने मुझे ऑफर दिया है ये वापस से बोलो, मुझे तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करनी है ताकि मेरे पास प्रूफ हो। मैनेजर सोचता है कि लगता है ये चेयरमैन को ये वीडियो दिखाने वाली है। फिर ये वापस से इसे ऑफर के बारे में बताने लगता है कि ये इसकी सैलरी कैसे बढ़ा रहा है। फिर शुमंग कहती है कि वैसे तो मुझे चैन कोई काम का एम्प्लॉय नहीं लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि सेल्स डिपार्टमेंट में हम कुछ और एम्प्लॉयज को भी हायर करें। तो मैनेजर इसकी ये बात तुरंत ही मान लेता है। फिर इसके बाद शुमंग नया एम्प्लॉय चुनने के लिए इंटरव्यू लेने गई होती है। तभी यहाँ पर चेयरमैन भी पर्सनली यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए होते हैं और ये देखकर मैनेजर सोचता है कि मैनेजर तो पर्सनली अपनी बेटी को यहाँ सपोर्ट करने आए हैं। फिर और भी एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि हमने सुना कि चेयरमैन का वारिस हमारी कंपनी में ही काम कर रहा है। फिर चेयरमैन इन लोग से कहते हैं कि कंपनी में मेरे बारे में काफ़ी रूमर फैल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग रूमर पे मत ध्यान दो और काम पे फोकस करो। ऐसा बोलकर चेयरमैन यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारी इंटरव्यूज यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिनमें से एक जाओ होता है और शुमंग इसे देखते ही पहचान लेती है कि अरे ये तो वही मेल मॉडल है और फिर ये जल्दी से अपना फेस छुपाने लगती है। सोचती है कि आखिर ये मेल मॉडल यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका तो काम बड़ा अच्छा चल रहा होगा, लगता है ये यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने आया है। फिर यहाँ पर शुमंग तो जल्दी से फाइल से अपना मुंह छुपा लेती है और सभी से कहती है कि तुम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और फिर शुमंग जाओ का रेज्यूमे चेक करती है और देखती है कि वो तो बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज से पास हुआ है। तो ये शौक होती है कि आखिर एक मेल मॉडल इतने भारी कॉलेज में कैसे पढ़ा है। फिर इंटरव्यूअर्स जाओ से सवाल करते हैं कि तुम्हारा तो रेज्यूमे इतना अच्छा है, तो आखिर तुम इतनी सिंपल जॉब क्यों करना चाहते हो। तो जाओ जवाब देता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहता हूँ इसलिए। ये सुनकर शुमंग सोचती है कि अच्छा, तो ये बस अपनी जॉब लाइफ चेंज करना चाहता है।
वो सोचती है कि लगता है बाहर में इसकी जॉब अच्छी नहीं चल रही होगी और इसे परेशान कर रहे होंगे। फिर शुमंग यहाँ पर जाओ को ही जॉब के लिए चुन लेती है। फिर नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि जाओ कंपनी में काम करने लग जाता है। तभी यहाँ इसके पास चैन आकर इसे ऑर्डर देता है कि तुम इस फाइल को कॉपी करके लेकर आओ और साथ ही साथ अब तुम्हें रोज मेरे लिए कॉफी लाना होगा और मैं 2 टाइम कॉफी पीता हूँ तो याद रखना। तो जाओ कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर मैं तुम्हारा काम क्यों करूंगा। तो चैनी से चिल्लाने लगता है, कहता है कि अब तुम मेरे अंडर में हो तो अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर दूंगा। अब तभी यहाँ पर शुमंग आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिर यहाँ सुबह सुबह क्या चल रहा है। तो चैन कहता है कि मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ और ये बंदा अभी नया है तो क्या मैं इससे अपने लिए कॉफी नहीं मंगवा सकता। तो शुमंग कहती है कि अरे वाह, तुम्हारी बातों में तो कितना पॉइंट है, फिर तो मुझे भी भूख लग रही है और मैं सेल्स डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ, तुम्हारी बॉस लगती हूँ, तो तुम जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। और फिर शुमंग इसे अपनी डिशेस के नाम बताने लगती है और स्टोर के भी नाम बताती है कि उसे कहाँ कहाँ से खरीद के लाना है। चैन कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो ये कहती है कि जब तुम्हें दूसरों को ऑर्डर देने का शौक है तो खुद को भी ऑर्डर सुनना पड़ेगा। तो तुमने इसे क्या कहा था, तो तुमने इस नए एम्प्लॉय को क्या कहा था कि ये अगर तुम्हारे ऑर्डर नहीं सुनेगा तो तुम इसे निकाल दोगे। तो मेरा भी कहना यही है कि अगर तुम मेरे ऑर्डर नहीं सुनोगे तो मैं भी तुम्हें निकाल दूंगी। शुमंग की बातें सुनकर तो जाओ को बहुत ही हंसी आ रही होती है। फिर चैन का तो मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर जाओ शुमंग को देखे जा रहा होता है। तो शुमंग सोचती है कि लगता है इस मेल मॉडल को मैं बहुत ही पसंद आ गई हूँ। और फिर जाओ शुमंग से पूछने लगता है कि क्या मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। शुमंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और ये सोचती है कि कहीं ये मुझे पहचान ना ले, फिर तो मेरी इज्जत चली जाएगी कि एक फीमेल बॉस ने अपने मेल एम्प्लॉय की इज्जत छीन ली। वो सोचती है कि मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ और जाते जाते भी अपनी रेपुटेशन खराब करके जाऊंगी। अब जाओ को इसे देखकर वही सीन याद आने लगता है और फिर वो इसे कहता है कि ज़रूर मुझे गलत फहमी हो रही होगी। तो ये कहती है कि तुम एकदम सही कह रहे हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा बोलकर ही चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर शुमंग को बता रहा होता है कि कंपनी की 30th एनिवर्सरी पार्टी होने वाली है और मैंने तुम्हारी सीट मेन लाइन में अरेंज किया हूँ जहाँ पर चेयरमैन बैठने वाले हैं। शुमंग कहती है कि मैनेजर, मैं नहीं जानती कि आपको ऐसा क्या हो गया है कि आपका एटीट्यूड मेरे लिए चेंज हो गया, लेकिन सच बोलूँ तो आपको मेरे लिए सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजर कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो ये सब डिजर्व करती हो। तो शुमंग कहती है कि लेकिन तुम्हारा सच में ये सब करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1 महीने बाद मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम करूंगी ही नहीं। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर मैनेजर को इस बारे में मैसेज मिलता है कि चेयरमैन जो आने वाला 30th एनिवर्सरी पार्टी होने वाली है उसमें वो अपने वारिस को सभी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मैनेजर कहता है कि यानी शुमंग इसलिए काम छोड़ रही है क्योंकि वो तो डायरेक्टली अब कंपनी संभालेगी, यानी ये तो श्योर है कि चेयरमैन की बेटी वही है। तभी चैन यहीं से गुजर रहा होता है और वो मैनेजर की बातें सुन लेता है और सोचने लगता है कि यानी शुमंग चेयरमैन की बेटी है और मैंने ये सब क्या कर दिया, अपना सब खराब कर लिया। अच्छा खासा मैं चेयरमैन का सन इन लॉ बनने वाला था। फिर हम देखते हैं कि 30th एनिवर्सरी की पार्टी वाला दिन आ जाता है और शुमंग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होके आई होती है और वो सोचती है कि अब तक उसकी लाइफ एक आइस की तरह चल रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि अब उसके पास सिर्फ 1 ही महीना बचा है तो दुनिया की सारी लकी चीज़ें उसके साथ हो रही है। नैना तो शुमंग के इतने अच्छे कपड़े देखकर जेलस हो रही होती है और उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं तो ऐसे कपड़े पहन के आने की क्या ज़रूरत थी। तो शुमंग भी इसे बहुत सारी बातें सुनाती है तो ये जल्दी से चैन के पास आ जाती है, कहती है कि देखो ये शुमंग कैसे हमें बुली कर रही है। तो चैन से इसे अपने से दूर कर देता है और शुमंग के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करने लगता है कि इस लड़की ने मुझे सेड्यूस करी थी तभी मैं तुम्हें छोड़कर इसके पास चला गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे तुमसे ही सबसे ज़्यादा प्यार है। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ अपने असिस्टेंट के साथ पहुँच जाता है और वो ये सारी बातें सुनने लगता है। यहाँ पर नैना चैन से गुस्सा होकर चली जाती है। शुमंग एक्टिंग करने लगती है और चैन से कहती है कि हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तुम्हारी तो गलती ही नहीं थी। और फिर ये बोलने के बाद शुमंग इसका हंसते हुए मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे ये बोलूँगी, तुम जैसे चीटर पे तो मैं कभी दोबारा बिलीव नहीं कर सकती। तो पर फिर भी चैन नहीं मानता और वो इसे मनाने लगता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही प्यार करती थी और तुम मुझसे अभी गुस्सा हो इसलिए ऐसा कह रही हो। तभी इतने में यहाँ पर जाओ इन लोग के बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम एक चीटर हो इसलिए अच्छा बनने का प्रिटेंड मत करो। तो चैनी से चिल्लाता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो जो मेरे मैटर में घुस रहे हो। यहाँ पर शुमंग ने तो कुछ नहीं बोली और तुम ऐसे बीच में बोल रहे हो जैसे चेयरमैन की बेटी तुम हो। फिर ये सुनकर जाओ एकदम ही चुप हो जाता है और चैन कहने लगता है कि शुमंग तुम इस लड़के की बातों में मत आना, ये बस दिखने में गुड लुकिंग है लेकिन ये तुम्हें जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो शुमंग यहाँ पर जाओ का हाथ पकड़ के चैन से कहती है कि लेकिन मुझे तो ये बहुत ही पसंद है और ये इतना हैंडसम भी है और इतनी सारी क्वालिटीज़ है कि अगर ये मेरे खिलाफ प्लॉटिंग भी कर रहा होगा तो भी मैं खुश हूँ। सोचो इसे छोड़कर मैं तुम्हारे पास क्यों जाऊंगी, तुम इतने ओल्ड हो और साथ ही साथ इतने अगली भी। ये बोलकर वो हंसने लगती है और जाओ को भी इसकी बात पर हंसी आती है।
फिर चैन कहता है कि देखना एक दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हूँ। और फिर ये जाते जाते जाओ से कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। फिर यहाँ पर 30th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और जाओ के डैड स्टेज पर जाकर अनाउंस करने वाले होते हैं और सभी को जाओ के बारे में बताने वाले होते हैं कि वही उनकी कंपनी का वारिस है। पर तभी जाओ यहाँ पर ये सेलिब्रेशन छोड़कर बीच में से चला जाता है तो जाओ के डैड को ये अनाउंसमेंट कैंसिल करनी पड़ती है। मैनेजर तो यहाँ पर शुमिंग की तरफ ही देख रहा होता है। वो सोचता है कि वही चेयरमैन की बेटी है और शुमिंग को समझ नहीं आता कि आखिर मैनेजर को क्या हो गया है। दूसरी तरफ जाओ बाहर अपनी कार में बैठा होता है और अपने असिस्टेंट से बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ बाहर क्यों आया हूँ। इसलिए ताकि कंपनी के सारे लोग सोचते रह जाए कि आखिर चेयरमैन का वारिस कौन है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। सभी एम्प्लॉयज़ को ये शक हो रहा है कि आप नहीं बल्कि चेयरमैन का वारिस कोई और है। तो जाओ कहता है कि आखिर मेरे अलावा ये लोग किस पे शक कर सकते हैं। तो असिस्टेंट बताता है कि आपकी बॉस श्यूमंग के ऊपर सभी को लग रहा है कि वही चेयरमैन की बेटी है। तो जाओ कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, डैड का बेटा तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी डैड की कोई नाजायज़ बेटी हो और वो यही श्यूमंग हो। फिर जाओ भी इस बारे में सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि श्यूमंग को कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मिल रही है और वो जैसा चाहती है कंपनी में वैसा हो रहा है। तो यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में मेरी स्टेप सिस्टर होगी। असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है और वो आपसे प्रॉपर्टी के लिए फाइट करेंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि श्यूमंग अपना काम कर रही होती है और तभी कंपनी के एम्प्लॉयज़ बारी बारी उसके पास आकर उसे गिफ्ट देने लगते हैं। श्यूमंग उन्हें कहती भी है कि उसे इन सब की ज़रूरत नहीं है पर ये लोग इसे गिफ्ट देकर चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें जाओ देख रहा होता है। तभी श्यूमंग इसे कुछ गिफ्ट लाकर दे देती है, कहती है कि मैं इतना सारा क्या करूँगी इसलिए तुम इसे ले लो। तो जाओ इसे पूछता है कि आखिर सभी तुम्हें गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, क्या तुम्हारा कोई बैकग्राउंड है। तभी इतने में यहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है और ये जाओ को चिल्लाने लगता है कि तुम इधर खड़े क्या हो, जाओ अपना काम करो। और फिर ये भी श्यूमंग को मिल्क ला के देता है और बताता है कि आज हमें एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है तो तुम वहाँ पे चले जाना। तभी जाओ कहता है कि मैं भी वहाँ पे साथ में जाऊँगा। हम देखते हैं कि श्यूमंग और जाओ मिलकर सभी क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने गए होते हैं। श्यूमंग क्लाइंट को खुश करने के लिए बहुत सारी ड्रिंक पी लेती है और फिर ये लोग जाओ को भी ड्रिंक पिलाना चाह रहे होते हैं पर श्यूमंग उसकी जगह खुद ही ड्रिंक पी लेती है और क्लाइंट से कहती है कि अब तो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना चाहिए। पर क्लाइंट तो फिर भी नहीं मानता और श्यूमंग का हाथ टच करने लगता है उसका और फायदा उठाने के लिए। तो ये इसे चिल्लाती है और कहती है कि अगर दोबारा मुझे टच किया ना तो मैं तुम्हें स्लैप लगाऊंगी। फिर क्लाइंट गुस्से में श्यूमंग का गला दबाने लगता है। ये देखकर जाओ क्लाइंट से फाइट करता है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ देता है, कहता है कि हमारी कंपनी अब तुम्हारे साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। फिर इस क्लाइंट को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और ये अपने गार्ड्स को कहकर इन लोगों को मारने का कहता है। फिर जाओ इन सभी गार्ड से फाइट करने लगता है और श्यूमिंग भी इसकी हेल्प करती है इनको मारने में और फिर दोनों ही यहाँ से बचकर भाग जाते हैं और काफ़ी दूर जाके रुकते हैं। और श्यूमिंग कहती है कि आखिर मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ तो मुझे हमेशा भागना ही क्यों पड़ता है। तो जाओ शॉक होकर पूछता है कि भागने से तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये कहती है कि तुम उसे भूल जाओ और वैसे ये बताओ कि तुम्हारे अंदर इतने गट्स कहाँ से आए जो तुम क्लाइंट को ऐसे मार रहे थे। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि वो क्लाइंट मैनेजर को कंप्लेन कर देगा और फिर मैनेजर तुम्हें फायर कर सकता है। तो जाओ कहता है कि उसके अंदर इतनी पावर नहीं जो वो मुझे निकाल सके। ये सुनकर श्यूमिंग कहती है कि सही है, तुम तो एकदम सही रास्ते पर जा रहे हो। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ती है पर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने लगती है और जाओ इसे गिरते हुए बचाता है। फिर शाओ इसे कहने लगती है कि तुम मुझे दो दो क्यों दिख रहे हो। इसके इतना क्लोज आने पर जाओ तो बहुत ही शर्मा रहा होता है पर तभी यहाँ पर श्यूमिंग को वॉमिटिंग होने लगती है और फिर ये दोनों कार में आके बैठते हैं और जाओ श्यूमिंग का सीट बेल्ट लगाने जा रहा होता है। तभी इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ही ठंडे हैं। तो जाओ कहता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे किसी भी मैन का हाथ पकड़ सकती हो। तो श्यूमिंग कहती है कि तुम कोई भी मैन थोड़ी ना हो, तुम मेरे हो। फिर जाओ तो बहुत ही शाय होने लगता है और इसका सीट बेल्ट लगाने के बाद बैठ जाता है और श्यूमिंग इसकी तारीफ करने लगती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो और फिर वो उसकी चीक पर किस कर लेती है और ये शौक रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों कंपनी में होते हैं और जाओ श्यूमिंग को ही देख रहा होता है। वो उसे इशारा करके पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगी। तो ये कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे पूछना था कि कल जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़े हो इस बारे में तुम मैनेजर को क्या एक्सप्लेन करोगे। श्यूमिंग कहती है कि एक काम करना, ये इल्ज़ाम तुम मुझ पे डाल देना क्योंकि वो मेरा तो कुछ नहीं करेगा और तुम न्यू हो तो तुम्हें कंपनी से निकाल देगा। जाओ कहता है कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो उस बारे में बात कर रहा था कि कार में कल क्या हुआ था। श्यूमिंग याद करती है और कहती है कि कल रात तक मैं कार में सो गई थी
जाओ कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं याद है कि तुमने मेरे साथ क्या की थी। तो ये कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या की, तुम मुझे बताओ। पर जाओ इसे बता ही नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पर मैनेजर आकर जाओ को चिल्लाने लगता है कि एक तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करवा के लाए, उल्टा इसे फाड़ दिए। और वो इसे काफ़ी चिल्लाने लगता है। तो शीमिंग कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने फाड़ी हूँ, इसलिए अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो मुझे ब्लेम करो। तो मैनेजर कहता है कि तुम्हें इस न्यूबी की साइड लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इस बारे में पता लगा लिया हूँ, कॉन्ट्रैक्ट इसी ने फाड़ा है, इसलिए कंपनी से यही निकलेगा। और फिर मैनेजर जाओ को चिल्लाते हुए कहता है कि कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे चेयरमैन आ जाते हैं और मैनेजर को चिल्लाने लगते हैं कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे काम करते हो, अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आता तो तुम कंपनी के जूनियर एम्प्लॉय को निकाल देते। जाओ के डैड उसे देख रहे होते हैं पर यहाँ पर किसी को भी उसके बारे में पता लगने नहीं देते। और फिर चेयरमैन कहते हैं कि मैंने सब पता लगा लिया हूँ, मिस्टर वांग ने शुमंग को हैरेस करने की कोशिश किया था और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस जूनियर एम्प्लॉय ने उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया था, इसलिए आप अगली बार बिना मैटर को इन्वेस्टिगेट करे कोई डिसीजन मत लेना, नहीं तो तुम्हें निकाल के मैं तुम्हारी जगह कोई और एम्प्लॉय को ले आऊँगा। फिर चेयरमैन के जाने के बाद शुमंग जाओ के पास आ जाती है, कहती है कि चेयरमैन ने तो तुम्हारी कितनी साइड ली और तुम तो बच गए, कितना अच्छा हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई कि कल जो भी हुआ वो सब चेयरमैन को कैसे पता चला, वहाँ पर तो सिर्फ तुम और मैं ही थे। तो जाओ कहता है कि क्या पता किसी ने रेस्टोरेंट में से चेयरमैन को बता दिया होगा, और वैसे तुम बताओ कि तुमने चेयरमैन को इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताई। तो शुमंग कहती है कि मेरी चेयरमैन से इतनी थोड़ी ना पहचान है जो मैं उनसे ऐसी भी चीज़ें बताऊंगी, और वैसे चेयरमैन हमें ब्लेम नहीं कर रहे तो क्या हुआ, हमें पता है ना कि हमारी वजह से पूरे 300 मिलियन का ऑर्डर का नुकसान हो गया, तो हमें कंपनी के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर शुमंग जाकर अलग अलग क्लाइंट को कॉल करके इस प्रोजेक्ट के लिए बात करती है, पर कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होता। फिर ये अपसेट हो जाती है और जाओ को इशारा करती है कि कुछ काम नहीं हुआ। फिर जाओ जब रात में वापस ऑफिस आता है तो वो देखता है कि ये अकेली बैठे बैठे सो चुकी है, तो वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर ये शुमंग के लिए अपनी कंपनी के साथ 300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेता है। फिर जैसे ही यहाँ पर शुमंग की नींद खुलती है तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, और फिर जैसे पीछे मुड़ती है तो सामने जाओ खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही शाय हो जाते हैं। शुमंग कहती है कि येनशिन ग्रुप कंपनी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान गया है और मैं कभी उस कंपनी के सीईओ को थैंक्स बोलूंगी, उसने हमारी काफ़ी हेल्प की है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ का असिस्टेंट उससे मिलने आया होता है और वो पूछता है कि बॉस आखिर आपने अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अपनी डैड की कंपनी के साथ क्यों कर लिए। ये तो ऐसा हो गया कि आपने अपना पैसा लेफ्ट पॉकेट में से निकाल के राइट पॉकेट में डाल दिए। जाओ कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, मैं जो कर रहा हूँ सही है। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस वैसे आपको उस लड़की के बारे में कुछ पता चला या नहीं। तो जाओ कहता है कि मैं तो कुछ पता कर ही नहीं पा रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि मुझे पूरा यकीन है वो लड़की बहुत ही अजीब बिहेव करती है और उसके सामने मैनेजर भी उसकी काफ़ी साइड ले रहा होता है, तो कुछ तो ज़रूर है जो वो छुपा रही है। तो जाओ कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, देखना वो मेरे डैड की नाजायज़ बेटी हो ही नहीं सकती। असिस्टेंट कहता है कि बॉस वो आपकी हाफ सिस्टर हो सकती है, इसलिए अच्छा होगा कि आप उनसे प्यार मत कर बैठना। तो जाओ कहता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी यहाँ पर शुमंग आ जाती है और जाओ से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है, मैंने इसे कंपनी में नहीं देखी। तो जाओ जल्दी से अपने असिस्टेंट को देखते हुए बहाना बनाता है और इसे कहता है कि ये मेरे पिछले कंपनी का कलीग है। तो शुमंग सोचती है कि अच्छा, तो लगता है ये भी इसके साथ मेल मॉडल की जॉब करता था। अब यहाँ पर शुमंग जो है जाओ को समझाती है कि अब तुम अपनी पुरानी लाइफ भूल जाओ और जो चीज़ गिव अप कर चुके हो उसके लिए मत सोचो और फोकस रखो कि अब तुम सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस लगता है ये लड़की सच में जानती है। तो जाओ इसे कहता है कि वो मेरी फिक्र कर रही थी और तुम ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है, तो हमें इस शुमंग को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, फिर देखना हमें कुछ पता लगेगा। फिर हम यहाँ शुमंग को देखते हैं, उसे उसकी मॉम का कॉल आता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, पर उसकी मॉम तो उसे कॉल करते ही कहती है कि आखिर तुमने मुझे इस मंथ का पैसा क्यों नहीं दी। तो शुमंग कहती है कि मॉम मैंने आपको बताई थी ना कि मेरा सर दुख रहा था और मुझे हॉस्पिटल जाना था, पर आपको तो मेरी कोई चीज़ की नहीं पड़ी है और आपको सिर्फ पैसा चाहिए। शुमंग कहती है कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं जल्दी मरने वाली हूँ तो भी क्या आप मेरे साथ ऐसी बिहेव करेंगी। तो शुमंग की मॉम कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मर भी जाओ तो कम से कम अपने मरने के बाद के पैसे हमें दे के जाना। फिर शुमंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी मॉम से रिश्ता कट कर लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट और जाओ मिलकर शुमंग का पीछा कर रहे होते हैं और उसे बैंक जाते हुए देखते हैं। असिस्टेंट कहता है कि आपको शुमंग के पीछे जाना ही होगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि आखिर उसका चेयरमैन के साथ क्या रिश्ता है। शुमंग यहाँ बैंक के सामने सोच रही होती है कि वैसे भी मेरे मरने के बाद मेरी मॉम मेरे सारे पैसे लेकर मेरे भाई को देने वाली है, तो क्यों ना इससे अच्छा है कि मैं 20 दिनों में अपने सारे पैसे खर्च कर डालूं। फिर हम देखते हैं कि शुमंग बैंक जाती है और कहती है कि मुझे अपने सारे पैसे विथड्रॉ करने हैं। तो स्टाफ पूछती है कि आखिर आप अपने सारे पैसे क्यों निकाल रही हो। तो शुमंग कहती है कि मैं सारे खर्च करने वाली हूँ।
और फिर ये एक बैग देती है, कहती है कि इसमें तो आ जाएगा ना। और फिर हम देखते हैं कि शुमंग एक बैग भर के पैसे बैंक से बाहर निकाल रही होती है और जाओ और उसका असिस्टेंट मिलकर कार में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं और ये लोग जल्दी से छुपने लगते हैं ताकि शुमंग इन लोग को ना देख पाए। और फिर हम देखते हैं कि शुमंग को ऐसे बैग भर के पैसे ले जाते हुए देखकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस जरूर ये पैसे चेयरमैन की तरफ से ही होंगे। फिर हम देखते हैं कि शुमंग एक बहुत ही लग्जरियस रेस्टोरेंट में जाती है और सोचती है कि पहले तो कभी मुझे इस रेस्टोरेंट को देखने का भी मौका नहीं मिला था और आज मैं यहाँ पे डिनर करूंगी। तभी स्टाफ यहाँ पर आकर इसे कहने लगती है कि आप यहाँ से बाहर चले जाओ क्योंकि आप यहाँ का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी और यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स लोग इनवाइटेड है। तो शुमंग पूछती है कि आखिर में रेस्टोरेंट की मेंबर कैसे बनूंगी। तो स्टाफ बताती है कि आपको पूरे 50,000 देना होगा। तो ये सुनकर शुमंग तुरंत ही इसे पैसे निकाल कर दे देती है, कहती है कि अब तो मैं यहाँ पे डिनर कर सकती हूँ ना। और फिर शुमंग यहाँ पर सारे महंगे महंगे खाने ऑर्डर करके खा रही होती है और हम देखते हैं कि जाओ और असिस्टेंट इसे साइड में बैठकर देख रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपके पास तो $100 बिलियन है, इसीलिए आप इस रेस्टोरेंट में आने की हिम्मत करते हो। लेकिन ये शुमंग तो सच में पैसों को पानी समझ रही है, देखना बहुत जरूरी इस लड़की का कोई बैकग्राउंड है। फिर ये सुनकर तो जाओ को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है। शुमंग का खाना हो जाता है तो ये यहाँ पर वेट्रेस को बुलाती है और कहती है कि क्या तुम लोग को टिप चाहिए। और फिर दोनों वेट्रेस को बहुत सारे पैसे बांट देती है और दोनों ही बड़ी खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं और शुमंग इन्हें हेलो कहने लगती है और इन्हें थैंक्स कहती है कि लास्ट टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हुई थी उस पर इन्होंने गुस्सा नहीं करे। चेयरमैन कहते हैं कि आखिर मैं गुस्सा क्यों करता, मुझे सारी चीजें पता लग गई थी कि आखिर उस क्लाइंट ने तुम्हारे साथ क्या किया था और ये सब मुझे उस जूनियर एम्प्लॉय जाओ ने बताया था। शुमंग सोचती है कि अगर चेयरमैन को जाओ ने ये सब बताया था तो उसने ये मेरे सामने एडमिट क्यों नहीं किया। फिर यहाँ पर वेट्रेस आके चेयरमैन को बताती है कि उनका VIP रूम रेडी है। तो चेयरमैन कहते हैं कि रहने दो, मैं यहीं पर ही डिनर कर लूंगा। और चेयरमैन शुमंग से पूछते हैं कि तुम मुझे अपने साथ डिनर करने दोगी ना। तो शुमंग तो बहुत ही खुश जाती है और फिर वो चेयरमैन के साथ यहीं पर ही बैठती है। और ये देखने के बाद जाओ और उसके असिस्टेंट को पूरा शक हो जाता है कि सच में शुमंग चेयरमैन की बेटी है। इसके बाद जाओ तो बहुत ही अपसेट हो जाता है और बार में ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पर उसने अपने फ्रेंड को बुलाया होता है। वो कहता है कि तुमने मुझे काफी दिनों बाद बुलाया है, क्या प्रॉब्लम है। जाओ कहता है कि प्रॉब्लम मुझे नहीं मेरे फ्रेंड को है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका कोई सोल्यूशन दे दो। जाओ कहता है कि एक्चुअली मेरे फ्रेंड को उसकी स्टेप सिस्टर पसंद आ गई है, लेकिन उसे इस बारे में पहले नहीं पता था और अभी पता चला है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो रोज उसे कंपनी में देखने वाला है तो वो कैसे हैंडल करेगा। जाओ का फ्रेंड कहता है कि आखिर तुम्हारा फ्रेंड ऐसा क्यों सोच रहा है कि वो ही उसकी स्टेप सिस्टर है। तुम्हारे फ्रेंड को पहले DNA टेस्ट करवाना चाहिए ताकि सच पता लगे। जाओ ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे फ्रेंड के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि जाओ को उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि बॉस रिजल्ट आ चुका है और DNA टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से मिस शुमंग का आपके साथ कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। फिर जाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और शुमंग से कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगता है और तभी शुमंग यहाँ नैना से टकरा जाती है और उसकी कॉफी गिर जाती है। तो नैना यहाँ शुमंग को चिल्लाने लगती है कि क्या तुम देख कर नहीं चलती हो। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और वो नैना को गिरा देता है, कहता है कि तुम शुमंग से कैसे बात कर रही हो। फिर नैना को ऐसे गिरे हुए देखकर शुमंग को बुरा लगता है। वो सोचती है कि ये तो पुरानी वाली मैं हूँ और इसके साथ भी वो ऐसे ही कर रहा है। वो नैना को उठाने के लिए अपना हाथ देती है पर नैना इसे बहुत चिड़ी हुई होती है और इसे काफी सारी बातें सुनाने लगती है। तो चैन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर नैना को यहाँ से बाहर करवा देता है और फिर शुमंग से कहता है कि हम दोनों के पास्ट के बारे में सोचते हुए क्या तुम अपने डैड से बात कर सकती हो कि वो मुझे प्रमोट कर दे, मैं आखिर कब तक टीम लीडर बन के रहूंगा। शुमंग शॉक होती है और कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। ये कहता है कि अभी न्यूज नहीं आई है लेकिन मैं जानता हूँ सारा सच। तो शुमंग कहती है कि आखिर तुम क्या जानते हो, मेरे डैड तो कब का मर चुके हैं। पर तभी जाओ जल्दी से इसका मुंह बंद कर देता है और चैन से कहता है कि शुमंग का ये मतलब है कि ये तुम्हें प्रमोट नहीं करवाएगी। ऐसा बोलकर वो शुमंग को लेकर चला जाता है और फिर वो उसे अकेले में ले जाके पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि कंपनी में रूमर फैली हुई है कि तुम चेयरमैन की बेटी हो। ये सुनकर शुमंग शॉक होती है और कहती है कि आखिर सभी ऐसा कैसे सोच सकते हैं। अगर मैं सच में चेयरमैन की बेटी होती तो कब का कंपनी हैंडल कर रही होती, ऐसे थोड़ी ना कंपनी में ऐसे काम करती। ऐसा वही करेगा जो एक नंबर का फूल होगा। और वैसे अब मुझे समझ आ रहा है कि कंपनी में सब मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे थे। फिर शुमंग जाओ से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे इसी रीजन की वजह से अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तो जाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और बहुत ही ज्यादा ब्रेव और सिंपल हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा फ्रेंड मानता हूँ। फिर शुमंग कहने लगती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि अचानक से मेरी इतनी अच्छी लक कैसे हो गई, क्योंकि सब ने मुझे गलत समझ लिया। जाओ कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब सभी को वापस इस बारे में मत बताना, नहीं तो वो लोग फिर से तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो शुमंग कहती है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, अगर वो लोग मुझे बुली करेंगे तो मैं उन लोग से लड़ सकती हूँ। जाओ खुश होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि तुम मेरी बात सुन लो। तो शुमंग कहती है कि अब तक चेयरमैन ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, तो तुम बताओ कि अगर इस बारे में चेयरमैन को पता लगा तो क्या वो गुस्सा होंगे। जाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम्ही ने तो बोली थी ना कि चेयरमैन बहुत ही अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम शुमंग की मॉम और उसके भाई को देखते हैं
जिन्हें शुमंग पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक इन लोगों को पैसे नहीं दिए और साथ ही साथ जो बैंक वाले थे पैसे थे उसने वो डोनेट कर दिए। फिर शुमंग का भाई और उसकी मॉम उसकी कंपनी पहुंच जाते हैं और कंपनी में आने के बाद हंगामे करने लगते हैं कि वो शुमंग से मिले बिना या नहीं जाएंगे। जब चैन यहाँ पर पहुंचता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये शुमंग की मॉम है, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि वो चेयरमैन की बेटी है। इसलिए वो शुमंग की मॉम को चिल्लाने लगता है, कहता है कि यहाँ पर एक्टिंग मत करो और निकलो यहाँ से। तो शुमंग की मॉम सभी को चाकू दिखा के डराने लग जाती है। तभी शुमंग यहाँ पर आकर अपनी मॉम को रोकती है और फिर उसकी मॉम और भाई हंगामे करते हैं कि जब तक वो इसे पैसे नहीं देगी वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो शुमंग कहती है कि चलो मैं पैसे देती हूँ और वो इन लोग को टेरेस पे ले आती है और बताती है कि मैंने अपने कार्ड पे जो भी पैसे थे सारे खर्च कर दी और आप लोग फिक्र मत करो, मेरे मरने के बाद भी आप लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो शुमंग की मॉम चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, उस पैसों से तुम्हारे भाई का घर और कार आने वाली थी। तो शुमंग को बहुत ही गुस्सा आता है, वो अपने भाई को पकड़ के कहती है कि इसके अकाउंट में जो भी सारे पैसे हैं ना वो सब मेरे हैं और मेरे पास पूरा राइट है अपने पैसों को खर्च करने का, और वैसे भी मैंने आपको बताई थी ना कि मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। तो शुमंग की मॉम कहती है कि तुम बाद में मर जाना, लेकिन अभी अपने भाई को छोड़ दो, इसे मत मारो। तुम ही सोचो तुम्हारे मरने के बाद आखिर तुम्हारा फ्यूनरल कौन हैंडल करेगा, यही तो करेगा। फिर शुमंग को तो बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी मॉम को उसकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। वो इन दोनों को छोड़ देती है और अकेले रोड पर आ जाती है। सोचती है कि अब उसका जी के क्या फायदा। तभी सामने शुमंग देखती है कि कुछ गुंडे एक स्कूल गर्ल को परेशान कर रहे होते हैं और वो इससे हेल्प मांगने लगती है। तो शुमंग सोचती है कि वैसे भी उसे जल्दी मर जाना है, तो अभी भी मर गई तो क्या। फिर वो गुंडों को चिल्लाती है और उन लोगों को चाकू से बिल्कुल नहीं डरती है और फिर यहाँ पर पुलिस आकर उन गुंडों को अरेस्ट कर लेती है और शुमंग की तारीफ करती है कि उसने कितना हिम्मत वाला काम की। फिर हम देखते हैं कि शुमंग को ब्रेवरी वाला अवार्ड मिल जाता है और वो काफ़ी शौक होती है। कंपनी में सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं जाओ यहाँ शुमंग के पास आता है और वो उसकी फिक्र कर रहा होता है। तो शुमंग कहती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सोचो अगर मैं एक दिन सच में गायब हो गई तो क्या तुम अपसेट होगे। तो जाओ कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम मेरे लिए सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और मैं तुम्हें कुछ होता हुआ नहीं देख सकता। तो शुमंग कहती है कि मैं समझ गई, आखिर तुम मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैना मैनेजर को इस बारे में बताती है कि शुमंग असल में चेयरमैन की बेटी है ही नहीं और आप सभी ने उसे गलत समझा है। काफी शौक हो जाता है कि मैंने तो उसे इतनी सैलरी भी दे दिया। फिर यहाँ पर दूसरी कंपनी के वो क्लाइंट आ जाते हैं और ये लोग शुमंग को परेशान करने लगते हैं। तब जाके जाओ सभी को अपनी आइडेंटिटी बता देता है ताकि वो शुमंग को प्रोटेक्ट कर सके। पर यहाँ पर सब कोई बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि वो ही सच में चेयरमैन का वारिस है और फिर चेयरमैन यहाँ पर आकर खुद ही बता देते हैं कि सच में वही उनका बेटा है और अब तक वो लो प्रोफाइल होकर कंपनी में काम कर रहा था। और फिर चेयरमैन यहाँ मैनेजर को भी फायर कर देते हैं और फिर ऑफिस के बाद हम देखते हैं कि जाओ यहाँ शुमंग का पीछा कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि मैंने जानबूझ के तुमसे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाया। असल में बचपन से हर कोई जब भी मेरी आइडेंटिटी जान लेता है कि मैं चेयरमैन का बेटा हूँ तो वो सभी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक तुम ही थी जो मुझे एक नॉर्मल एम्प्लॉय के तौर पर भी बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही थी। शुमंग कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें समझ रही हूँ, अब तक मुझे भी पता चला कि चेयरमैन की बेटी समझकर लोग मुझे कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और मैं तुम्हें इन सब के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे अच्छे के लिए ही बात छुपा रहे थे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जाओ शुमंग को अभी भी सुपरवाइजर की पोजीशन पे रखता है। वो तो मना कर रही होती है, कहती है कि मैनेजर ने तो मुझे ऐसी दे दी थी, पर ये कहता है कि नहीं तुमने कंपनी में बहुत ही मेहनत की हो तो तुम ये डिजर्व करती हो। हम देखते हैं कि नैना बाहर से ये बातें सुन लेती है और उसे बहुत ही जेलसी फील होती है, इसलिए ये शुमंग के सामने अच्छे से बात करती है और फिर उसे कॉफी दे देती है और क्योंकि कॉफी में ड्रग मिला हुआ था इसलिए वो काफी ड्रंक हो जाती है और तभी यहाँ पर चैन आकर इसे हैरेस करने की कोशिश करता है और उससे अपना गुस्सा निकाल रहा होता है कि वो अब तक उसे चेयरमैन की बेटी समझ रहा था। तभी यहाँ पर जाओ आकर चैन को मारता है और शुमंग को बचाकर यहाँ से लेके जाता है। फिर यहाँ कार में बैठने के बाद शुमंग तो जाओ को किस करने की कोशिश कर रही होती है और वो उसे दूर कर रहा होता है और असिस्टेंट ये सब देखते हुए कहता है कि बॉस आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी ड्राइविंग स्किल के हिसाब से मैं 5 मिनट में आपको हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। अब तभी यहाँ जाओ शुमंग का बर्थ मार्क देखकर पहचान जाता है कि असल में ये तो वही वाली लड़की है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे शुमंग को हॉस्पिटल में होश आता है तो जाओ इसे कहता है कि अब मुझे सब पता चल चुका है, अगर मैंने तुम्हें हमारा बर्थ मार्क ना देखा होता तो मैं तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाता। तुम सच में बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो, तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद कैसे भाग सकती हो। शुमंग इसे चुप कराती है, कहती है कि ये हॉस्पिटल है। तो जाओ कहता है कि तुम बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो वो सोचती है कि क्या ये मुझे डेट करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 10 दिन बचे हुए। वो यहाँ जाओ से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम इतने बड़े कंपनी के वारिस हो और मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। जाओ कहता है कि अगर ये चीज़ तुम्हें प्रेशर कर रही है तो मैं अपनी आइडेंटिटी को गिव अप कर सकता हूँ। शुमंग कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड समझती हूँ और कुछ भी नहीं। फिर जाओ बहुत ही अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है।
हम देखते हैं कि शुमंग की मॉम और उसका भाई पैसे कमाने के लिए जर्नलिस्ट को ये बता देते हैं कि शुमंग जल्दी ही मरने वाली है और वो लोग न्यूज़ के लिए इन लोग को पैसे दे रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जाओ यहाँ अपने फ्रेंड के साथ बार में ड्रिंक कर रहा होता है और तभी जाओ को उसके फ्रेंड के जरिए न्यूज़ के बारे में पता चलता है कि शुमंग को असल में कैंसर है। तब जाकर जाओ को समझ आता है कि वो उसे दूर क्यों कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि शुमंग अपने भाई और अपने मॉम को चिल्लाती है कि आखिर वो लोग पैसों के लिए ये कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो कंपनी से रिजाइन देकर जा रही होती है और सभी कंपनी के एम्प्लॉय उस पर तरस खा रहे होते हैं कि वो मरने वाली है। तभी शुमंग देखती है कि नैना यहाँ पर क्लीनिंग का काम कर रही है। वो इसे कहती है कि मेरी जो ये हालत हुई है तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन देखो तुम अब मरने वाली हो और जाओ ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। तभी इतने में जाओ यहाँ पर आकर शुमंग को हक कर लेता है और वो उसे कहता है कि तुमने मुझसे अपनी बीमारी की बात क्यों छुपाई हुई थी। नैना को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आती है और वो कहती है कि ये मरने वाली है और फिर भी तुम्हें इसकी पड़ी है। तो जाओ कहता है कि मेरे लिए शुमंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, चाहे उसके पास अब कितने भी दिन बचे हो, मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहूँगा। नैना को बहुत जेलसी होती है कि आखिर शुमंग इतनी लकी क्यों है, इसलिए वो उसे चाकू मारने जाती है, पर तभी जाओ बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर इसके बाद जाओ का ट्रीटमेंट हो जाता है और उसे होश आ जाता है। शुमंग ये देखकर खुश होती है और उसे छोड़कर जाने वाली होती है, पर तभी इसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और चाहे जितना भी टाइम बचा हो वो उसके साथ उसकी बीमारी में फाइट करना चाहता है। और वो उसे अपना लव एक्सप्रेस करता है तो और कहता है कि मुझ पर बिलीव रखो, फ्यूचर में जो भी होगा हम दोनों साथ फेस करेंगे। तो शुमंग रोते हुए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि शुमंग जब अपने डॉक्टर से बात करती है तो वो उसे बताता है कि एक्चुअल में जो पिछली वाली रिपोर्ट उसे मिली थी कि उसे कैंसर की बीमारी है वो फेक थी और असल में तो वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर तो शुमंग पूरी की पूरी शॉक होती है और तभी डॉक्टर इन लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देता है कि शुमंग प्रेग्नेंट है। फिर शुमंग और जाओ दोनों ही बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और फिर जाओ अपने डैड की कंपनी संभालने लगता है और सभी शेयर होल्डर के साथ मीटिंग में होता है। और फिर हम देखते हैं कि शुमंग और जाओ एक साथ हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं और फिर फाइनली जाओ शुमंग को प्रपोज कर देता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।